वेलकम फ्रेंड्स। आज बात करेंगे एक टैबलेट सार्बिट्रेट की। सार्बिट्रेट ये दवाई हार्ट के शेप की होती है। जिनको हार्ट के अंदर समस्या रहती है उनको लिखी जाती है। तो इसके उपयोग की, डोज की, साइड इफेक्ट, सावधानी, कितने में आती है, कैसे काम करती है, सब हम लोग जानने वाले हैं। तो सार्बिट्रेट टैबलेट की बात करें तो 5 मिलीग्राम और 10 मिलीग्राम की आती है। हार्ट की शेप की रहती है। जिनके हार्ट में किसी तरीके का जैसे स्टंट डला हो या हार्ट अटैक आया हो या हार्ट कमज़ोर हो तो डॉक्टरों द्वारा लिखी जाती है। स्पेशल केस में ही दी जाती है दवा। तो इसके अंदर होता क्या है, आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट। आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट इसके अंदर का साल्ट है। ये क्या है, एक तरह की नाइट्रेट ग्रुप की मेडिसिन है जो शरीर के अंदर जाती है तो यनो रिलीज करती है, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करती है, जिससे ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं जो ब्लड को सप्लाई करती हैं। तो इसके अगर यूज की बात करें तो जो हार्ट में जो दर्द होता है, एंजाइना जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके प्रिवेंशन में काम आती है। जैसे अगर किसी को चलने फिरने में, काम करने में उनके सीने में दर्द होता है। क्यों दर्द होता है? क्योंकि उनके हार्ट के अंदर की जो ब्लड सप्लाई है वो प्रभावित हो रही है किसी भी वजह से। जैसे कि उसके अंदर ब्लॉकेज हो रहा हो, कोई अथरोमेटस प्लाक बन रहा हो, तो उस कंडीशन में दी जाती है। और ऐसे मरीजों को भी दी जाती है जैसे जिसको स्टंट वगैरह डला हो, तो उसमें ये दिया जाता है कि आप अपने पास रखे रहें। जैसे ही हार्ट अटैक आएगा या सीने में दर्द होगा उस समय ये दवा खा लेनी है। और भी कुछ दवाइयाँ रहती है जैसे कि एंटी प्लेटलेट दवा है और कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए दवा है अटोरवास्टेटिन। तो इस तरीके से दिया जाती है। कहने मतलब है कि एंजाइनल पेन है, हार्ट के अंदर जो पेन है, प्रिवेंशन में ज़्यादा अच्छे से काम आती है। एक बार अगर हार्ट अटैक जैसे किसी को आ जाए, मतलब कि उनके हार्ट का टिश्यू डैमेज हो जाए, खूब तेज पेन आने लगे, तो फिर उस समय इसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। फिर और भी दूसरी दवाइयाँ हैं और एक नाइट्रेट ग्रुप की दवा होती है नाइट्रोग्लिसरीन, ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। सार्बिट्रेट में होता है आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट होता है। कैसे काम करता है, ये यनो रिलीज करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करता है और जो ब्लड वेसल्स होती है वो चौड़ी हो जाती है। जब आपके हार्ट के अंदर की ब्लड सप्लाई करने वाली अगर आर्टरी चौड़ी हो जाएगी, उसमें ज़्यादा ब्लड जाने लगेगा तो हार्ट को ज़्यादा अच्छे से ब्लड सप्लाई होगी। उससे जो चेस्ट पेन है हार्ट के अंदर, जिसको हम लोग एंजाइना बोलते हैं, वो होता इसलिए है कि हार्ट के अंदर की सप्लाई प्रभावित होती है, तो वो ठीक हो जाता है। कैसे यूज करना है, तो सार्बिट्रेट को जब ये चेस्ट पेन के लिए यूज किया जाता है या किसी को ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक आ गया होगा, उस समय इसको सब लिंगुअल दी जाती है। मतलब इधर जो जबान है, जीभ है, उसके नीचे रखने से ये तेज़ी से काम करती है। 2-3 मिनट के अंदर ही इसका असर आने लगता है। और दूसरा कि ये ज़्यादा, इसकी कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा अमाउंट में रहती है। क्योंकि अगर इसको खाया जाए, खाने के लिए भी लिखा जाता है कुछ स्पेशल केस में, हालांकि वो बहुत कम ऐसा यूज है कि किसी को खाने के लिए बोला जाए। तो खाने के केस में क्या होता है कि एक तो पेट के अंदर जाएगी तो पेट के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस है उसके कारण ये दवाई कुछ प्रभावित होगी। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये कि लीवर के अंदर ये जो सार्बिट्रेट अगर खाया जाए तो पहले वहाँ से लीवर में जाएगी, ब्लड में हार्ट तक पहुंचने से पहले, तो वहाँ पे मेटाबोलाइज हो जाते हैं, उसका असर काफ़ी कम हो जाता है। और जब सब लिंगुअल दी जाती है, मुंह में घुलने के लिए रखी जाती है, तो उस केस में ये बहुत ही तेज़ी से एब्जॉर्ब होती है, ज़्यादा क्वांटिटी में चली जाती है और इसका असर बहुत अच्छे से आता है। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि मुंह के अंदर इसको आप दबा के रखें। हालांकि कुछ केसेस में इसको खाने के लिए भी दिया जा सकता है। ये आप ये समझें कि एक ऐसी दवाई है जिसको लेते समय काफ़ी सावधानी की ज़रूरत है। मतलब ये बहुत इमरजेंसी कंडीशन में काम आती है ये सार्बिट्रेट, इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। 5 मिलीग्राम की टेबलेट है, ज़्यादातर बार वो लिखी जाती है। 10 मिलीग्राम भी दिया सकता है। जैसे किसी को एंजाइना का दर्द हो तो 5 मिलीग्राम की टेबलेट खा सकते हैं। अगर असर ना आए तो 4-5 मिनट बाद दोबारा से भी खा सकते हैं। ऐसा करके आप 3-4 टैबलेट तक भी खा सकते हैं। और अगर ये करने के बाद भी रिलीफ नहीं मिला तो ये माना जाएगा कि अब ये एंजाइना का दर्द नहीं बल्कि टिश्यू डैमेज हो गया है, हार्ट अटैक जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको मेडिकल भाषा में मायोकार्डियल इन्फाक्शन बोलते हैं। तो उस कंडीशन में फिर कुछ और दवाइयाँ और तुरंत हॉस्पिटल में आपको जाना पड़ेगा। तो ये तो सार्बिट्रेट के बारे में जानकारी हुई कि कैसे आपको खाना है। डोज के बारे में बता दिया था कि ये इसमें 5 मिलीग्राम और 10 मिलीग्राम की रहती है, इसलिए सार्बिट्रेट 5 इस तरह के नाम से भी आपको रहेगी। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो ऐसे लोग जिनको रेगुलर लिखी गई है, रोज़ खाने के लिए लिखी गई है, हालांकि ऐसा बहुत कम होता है कि रेगुलर खाने के लिए किसी को लिखा जाए। इसमें एक इम्पॉर्टेंट
चीज़ ये होती है कि इसमें टॉलरेंस हम लोग बोलते हैं। टॉलरेंस मतलब ये दवा अगर लंबे समय तक कंटिन्यूस दिया जाए, ब्लड में हमेशा रहेगी, तो इसमें ऐसा आ जाता है कि दवा काम करना बंद कर देती है। बेसिकली ऐसा दिया जाता है कि उनके ब्लड में ये ना रहे, आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट ना रहे, तो इस तरीके से मैनेज किया जाता है ताकि टॉलरेंस नहीं है। बहरहाल जिसको अगर लंबे समय तक चलती है तो सबसे जो इम्पोर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है कि सिर दर्द होना, हेडक होना, जो लगभग 10% मरीजों में हो सकता है। इसके अलावा हार्ट रेट का बढ़ जाना, ये इसलिए बढ़ता है कि वो रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया है एक तरीके से, और ये ब्लड प्रेशर भी कम कराती है। तो ये भी आप जानें कि जैसे ही कोई दवाई ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि ऐसे लोग जिनको ये दवा जब भी खाएं तो आप लेटे हुए या बैठ के खाएं। अगर खड़े खड़े खाएंगे तो आपको चक्कर आ सकता है, वही ब्लड प्रेशर कम होने के कारण। और चूँकि ब्लड वेसल्स डायलेट करती है तो फ्लशिंग बोलते हैं कि चेहरे में, गले में गर्माहट हो सकती है, उल्टी लगना और जी घूमना, ये सब हो सकती है। ज़्यादातर बार जैसे अगर किसी को इंजाइनल पेन के लिए लिखा गया है तो 1-2 बार में तो ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट वाली बात नहीं है। लगातार अगर लंबे समय तक खा रहे हैं तब ये होगी। अब इसमें 3-4 कंडीशन ऐसी हैं कि जिनको, जैसे किसी को ये दवा मान लो दी गई है, अब ये हर बार जो हार्ट संबंधी पेन है उसमें खाने से कई बार दिक्कत भी हो सकती है। ज़्यादातर बार तो ये फ़ायदा ही करेगी कि ब्लड सप्लाई को ठीक कर देगी, लेकिन हार्ट की कुछ स्पेशल कंडीशन होती है जिसको, जैसे एक तो मेडिकल भाषा हम लोग टर्म यूज करते हैं हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। ये स्पेशल कंडीशन है जिसमें जो कार्डियक आउटपुट है वो कम हो जाता है। बेसिकली अगर ऐसी कोई कंडीशन जिसमें प्रीलोड कम हो, मतलब हार्ट के अंदर ब्लड पूरा ना भरे, उस कंडीशन में ये दवा देने से समस्या हो सकती है। तो एक तो ये HOCM है, दूसरा फिर कंस्ट्रक्टिव टाइप की पेरिकार्डाइटिस है, या हार्ट के अंदर जो फ्लूइड है वो ज़्यादा भर गया है, कार्डियक टेम्पोनियड है। किसी का जो एओर्टिक वाल्व है उसमें स्टेनोसिस है, वाल्व की बीमारियां हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर बार ये सीने में दर्द हो, एंजाइना हो तो ये सार्बिट्रेट दिया जा सकता है। ऐसे लोग खाएं जिसको डॉक्टर ने स्पेशली रिकमेंड किया है, जांच वगैरह हो चुकी है, या इस दवा पे काफ़ी लंबे समय पे चल रहे हैं और उनकी बीमारी एग्जैक्टली पता है। कोई अननोन आदमी जिसको एकदम सीने में दर्द हुआ, सार्बिट्रेट लेने से कुछ लोगों को समस्या भी हो सकती है। एक राइट जो वेंट्रिकल होता है, अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें इन्फेक्शन होने से फिर ये BP कम हो सकता है और वो ज़्यादा एक खतरनाक बात भी हो सकती है। तो ये कुछ जानने वाली बात है। और ये सार्बिट्रेट जिनको भी लिखी गई है, जो खाते हैं, तो ये 2-3 दवाइयाँ हैं, उस पर ज़रूर ध्यान रखें। एक तो ये वियाग्रा टाइप की दवाइयाँ हैं जिसमें ये सिल्डेनाफिल और टडालाफिल होती है। बेसिकली ये भी एक वेसोडाइलेटर है, तो अगर उसके साथ में ये दवा खा लेंगे तो और ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा और एक ये बेकार बात हो सकती है। और एक पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन बीमारी होती है, उसमें भी दवाइयाँ दी जाती हैं, तो उन सब में भी ये BP कम कर सकती है। तो ये कुछ बातें हैं जो ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत इमरजेंसी में यूज होने वाली दवाई है, जो डॉक्टर की सलाह पे जैसे उन्होंने लिखा है उसको आप रूटीन को फॉलो करो। और कुछ और सावधानी की बात करें तो एक तो जो बूढ़े लोग हैं उनमें चलती है तो थोड़ी सावधानी की ज़रूरत रहती है। कोई दूसरी ऐसी दवाई जो वेसोडाइलेटर की तरह काम करती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ होती हैं, ये ब्लड प्रेशर में डायूरेटिक्स लिखे जाते हैं, तो ये सब दवाइयाँ अगर चल रही हैं पहले से, उस समय ये सार्बिट्रेट अगर आप खाते हैं तो ब्लड प्रेशर कम होने की समस्या रहती है। तो ये कुछ बातें हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने शुरू में डिस्कस करी थी कि टॉलरेंस डेवलप होता है, लंबे समय में ये दवाइयाँ फिर काम नहीं करती, इसलिए इन दवाइयों को बहुत सावधानी से यूज करने की सलाह दी जाती है। ये जैसे सार्बिट्रेट टाइप की दवाइयाँ हैं। प्राइस की बात करें तो लाइफ सेविंग मेडिसिन, इसलिए इसका रेट काफ़ी कम रखा गया है। 1 रुपये की आपको 1 टैबलेट हो जाएगी। तो ये सार्बिट्रेट दवाई जिसमें आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट होता है, ये इसका काम हो गया, जो चेस्ट पेन में, एंजाइना के दर्द में काम आती है। उसके बारे में कुछ बातें थी। उम्मीद है आपको ये हेल्पफुल रहेंगी ये दवा को जानने समझने के लिए। मेरी तरफ से ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि ये दवा मतलब आम लोगों के लिए ऐसी दवा नहीं है कि कोई BP की दवा है, कुछ ऐसी दवा है। जो लोग भी खाएंगे बड़ी सावधानी से और डॉक्टरी सलाह से ही लेना है। जान बचाने वाली दवा है, कुछ कंडीशन में इसका साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ही जानलेवा हो सकता है। धन्यवाद।